कैसे हो आप सब? होप करते होंगे सब लोग ठीक होंगे। राधे राधे जी, जय बाबा की गाइस। और गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी दादी माँ ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और गाइस वो संडे को एडमिट हुई थी, और संडे को एडमिट होने के बाद नहीं, संडे को सॉरी, वो शुक्रवार को एडमिट हुई थी। और शुक्रवार शनिवार तक वो सही रही हैं। शनिवार रात को उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं रहेंगी, आपको अगर घर ले जाना हो तो घर ले जाइए, नहीं तो इनको हाँ हॉस्पिटल में रहने दीजिए। अब ये बचेंगे नहीं, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड्स। तो गाइस मेरी दादी माँ नहीं रही हैं। संडे को सुबह देखो देर है, संडे को सुबह 7:30 बजे वो ख़त्म हो गई थी गाइस। तो हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ कि हमारी दादी माँ थी। दादी माँ बहुत ही 110 साल की थी गाइस। मैंने ये भी बताया था, ले आई चीज़, तो मैंने ये भी बताया था कि मेरी दादी माँ बहुत बूढ़ी हैं, 110 साल की हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। और गाइस क्योंकि 110 साल की हो गई तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, चलने फिरने में सब में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो इंसान तकलीफ झेलता है ना, उसको तकलीफ पता होती है, दूसरे को नहीं मालूम रहती ना कि सामने वालों को कितनी तकलीफ होती है, उसे समझ सकता है गाइस। तो मुझे मालूम है कि मेरी दादी माँ को कितनी तकलीफ थी। तभी मैं भगवान से कह रही थी, भगवान इनके या तो कष्ट काट दो, नहीं तो इनको उठा लो भगवान। क्योंकि देखिए किसी इंसान की तकलीफ देखी नहीं चुकती है। घर में मैं काम वाम जरूर करती थी, फिर मन उनके तरफ था, बार बार देखती थी कि मेरी दादी माँ पेट पेट चिल्लाती रहती थी। और कोई भी फ्रेंड से आता था तो बस एक ही बात बोलती थी, हे भगवान हमको कोई ऐसी दवा दे दो हम खा लें और मर जाएं, हमका मरवे नहीं कभी, हमका मरवे नहीं कभी, इस तरीके से बोलती थी फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ थी, उनको देखे नहीं जा रही थी। तो हमने लोग पापा से कहा, पापा इनको एडमिट करा दो भाई, आराम मिले, कहीं भी मिले, घर में रखने से तो आराम मिलने से रही नहीं। तो मेरी दादी माँ हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगी, 2 दिन तक सही रही हैं। तीसरे दिन से नाइट में, दूसरे दिन नाइट में उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम ज़्यादा होने लगा है, बीपी भी लो होने लगा है, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने कह दिया था अगर ये कवर कर जाएंगी तो ये बच जाएंगी, अगर ये कवर नहीं कर पाएंगी तो ये नहीं बच पाएंगी। इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। पर कहा नहीं जाता है कि घर में मरीज को रखने से भी नहीं कुछ फ़ायदा होता, तो इंसान मजबूरी में डॉक्टर पास ले जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है और डॉक्टर ही बचाने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। तो इसलिए मेरी दादी माँ ले जाई गई थी गाइस। और मेरी दादी माँ नहीं रही हैं, हमारे लोगों के साथ नहीं है इस समय। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उनकी कोई भी सामान देखते हैं तो कष्ट होता है। वो घर में इतने दिन रही हैं और आज वो नहीं दिखाई दे रही, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। और मेरे घर में इस समय खाना ना भी नहीं अच्छा सही से बन रहा है, क्योंकि दादी माँ नहीं रही है, तो इस वजह से खाना उल्टा सीधा बनता है। हाँ उल्टा सीधा बन रहा है। तो इसीलिए गाइस काव्या खाना नहीं खा रही है। तो काव्या के लिए देखिए गाइस मैगी बना रहे हैं कि वो कुछ खा ले, उस दवा खाती है तो उसको खाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उसके लिए मैगी बना दी है कि वो खा ले। और गाइस मैं लोग तो अपने बड़े लोग होते हैं, वो अपने सही से कुछ भी खा के पाया रह सकते हैं, पर बच्चे लोग नहीं रह पाते हैं। और गाइस जब उनकी 9 बार सोमवार को है और 13वीं शुक्रवार को गाइस। और मेरी दादी माँ बहुत ही अच्छी थी, हमको कभी नहीं डांटती हैं, कभी भी नहीं डांटती थी। सब लोग कहते थे हम इतना सुनाती हैं, इतना वो करती हैं, पर हमको कभी भी उस तरीके से नहीं है। आती थी तो काम ही कराती थी हमारे लोगों के साथ में। हाँ और अब यही है कि दादी नाम नहीं रहा, दादी का रिश्ता ख़त्म हो गया। दादी का अब किसको कहो दादी कौन है, कोई नहीं रहा। ऐसी दादी, ऐसा दादी का प्यार ही अलग होता है। पहले के ज़माने की दादी कम करती थी प्यार, पर यार घर की सदस्य थी हमारी, और घर का सदस्य तो घर का सदस्य होता है। मेरे फ्रेंड्स लोग पूछ रहे थे इनको क्या हुआ है, दादी को क्या हुआ है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी दादी अब नहीं इस दुनिया में रही है। और भगवान की आत्मा को शांति दे, जहाँ कहीं भी हो अच्छा जन्म मिले उनको। और वो चाहती थी हमको जन्म लड़के का मिले, भगवान उनको लड़के का जन्म मिले। और ज़्यादा ज़्यादा आप लोग उनके लिए दुआ करिएगा। यहाँ देखिए बैठी रहती थी मेरी दादी, मैंने वीडियो भी बनाया था कि मेरी दादी यहाँ बैठी रहती थी। आज हमारे बीच नहीं है हमारी दादी, तो अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। हाँ अब क्या करें भाई, तो 2 दिन तो मुझे ऐसा यार चक्र वो सब कुछ याद आ रहा था जो हॉस्पिटल मैंने अपनी आंखों से देखा था।
बार बार वही रिपीट हो रहा था, वही रिपीट हो रहा था। हम कह भी रहे थे अपनी सिस्टर से, अपनी मम्मी से, मम्मी मैं ये बातें भुला नहीं पा रही हूँ, दादी को भुला नहीं पा रही हूँ, हमारा दिमाग ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए। मुझे वही चीज़ याद आ रही थी, वही बार बार रिपीट हो रहा। पहली बार मैंने किसी को मरते हुए गाइस देखा, पहली बार किसी की आत्मा को निकलते हुए देखा मैंने, प्राण निकलते हुए देखा। हाँ गाइस, तो मुझे वो सब नहीं भूल पा रही हूँ कि मैंने पहली बार ही सब देखा, तो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। तो गाइस नहीं, मैं भूल पा रही हूँ कि हॉस्पिटल में मैं उनके साथ रात भर रही थी, क्योंकि पापा मेरे अकेले थे हॉस्पिटल में। मेरा भाई रुका था एक दिन पहले, तो मेरे पापा अकेले थे हॉस्पिटल में। मैं घर का काम करके, मेरे 2 बच्चे भी, उनको संभाल कर, घर का काम करके, खाना ना खिला के, फिर मैं 10 बजे रात को शनिवार को गई थी, क्योंकि इसलिए गई थी क्योंकि पापा अकेले थे। दादी को कैसे, हाँ कैसे पापा कैसे बेचारे संभालेंगे, कैसे क्या। मैं तो ऐसे देखने गई थी दादी माँ को अपनी, कि थोड़ा सा पापा के साथ सहयोग हो जाएगा, दादी को भी देख लेंगे और 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। पर हमको नहीं पता था कि दादी हमारी नहीं रहेंगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर जैसे पहुँचे वैसे पापा कहने लगे कि अभी डॉक्टर देखने आए थे, वो जवाब दे गए हैं कि दादी अब नहीं रही हैं। 3-4 बजे तक का उनके पास टाइम है, सुबह का 3-4 बजे तक वो झेल गई, या आज का दिन झेल भी गई। वो 1-2 दिन की मेहमान है, ज़्यादा नहीं रुक पाएंगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे हमने कहा मेरी दादी तो एक ही रात के लिए, तो मैं वहीं पर रुक गई, उनकी सेवा करने लगी, हाथ पैर सहाराने लगी, पीठ सहाराने लगी। हमने दादी घर चलोगी, तो करें नहीं घर जाए। अगर अब हम बचवे नहीं, अब हम बचवे नहीं, अब हम नहीं है बचवे। और फ्रेंड्स मुझे इतना ख़राब लग रहा था, मेरा जी मिचला रहा था, ये बीपी मेरा हाई हो रहा था, इसलिए क्योंकि मैं उनकी तड़प देख नहीं पा रही थी। सच में गाइस, मुझे ये लगता भगवान या तो डायरेक्ट एकदम उठा ले, पर उनके प्राण निकलने में जितना कष्ट होता है इतना कहीं नहीं होता। इंसान इतना को कह रही थी, हमको घुटन हो रही है, हमको घुटन हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, घुटन हो रही है। मास्क निकाल निकाल के फेंक रही थी, और बीपी वाला निकाल निकाल के फेंक रही थी, ऑक्सीजन वाला निकाल निकाल फेंक रही थी। सब डॉक्टर दे रही थी, ले ये हटाओ, ये हटाओ। मेरे पास सबने वीडियो भी डाला था, तो मैंने कहा मेरी दादी ने सब कुछ सौंप दिया तुमको, डॉक्टर साहब ये लो, ले जाओ, हम नहीं बचेंगे। तो गाइस, कहा नहीं जाता है कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत ही सब कुछ होते हैं, सब कुछ होते हैं। आज हमारी दादी नहीं हमारे पीछे, तो हमें कष्ट है, बहुत ही कष्ट है। हम उनकी बहू नहीं थे, नत बहू थे, बहू नहीं थे, नत बहू थे, पर हमको कष्ट है। हमारी दादी थी। कहा नहीं जाता है, इंसान का बच्चा है, थोड़ा इंसानियत रखनी चाहिए अपने माँ बाप के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति। फ्रेंड्स, वही है, मैं अपने दिल की बात बता नहीं सकती, पर मेरी दादी नहीं है, हमारे बीच नहीं है। जहाँ कहीं उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और फ्रेंड्स, यही बात आप लोगों को बताने थे। मेरी सिस्टर लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि क्या हुआ है इनको, तो मैं उनको बताया, तो मेरी दादी हमारे पीछे नहीं रही है। मेरी दादी के 9 बार है, सोमवार को, और बुधवार को, और शुक्रवार को 13वीं गाइस, आखिरी काम को। फिर वो इसलिए गाइस उनकी यादें याद रहेगी। आ जाती थी, हर 15-20 दिन में आ जाती थी, महीने भर में। उनके 4 लड़के थे, 15-15 दिन सबके पास रहती थी, हमारे पास भी आ जाती थी। हम तो सिर्फ रामलीला ही जानते हैं, और वही हम बचपन में खेलते थे। सर, आप रावण बनते थे। हम रावण दिखता हूँ, हम हनुमान थे। बस आ जाती थी, बैठती थी, झाड़ू लगाते थे। तो फिर हम आप पे नाटक करते हैं। अरे हनुमान पे क्यों? करना है तो श्री राम पर करो। श्री राम? हाँ, हमारे कहते थे तुम्हारी सफाई नहीं खत्म होती है। करके उन्हें टीचर्स डे पे सरप्राइज दो। ये आइडिया तो एकदम गलत है। सर, आप महान थे नहीं, महान हैं। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ये अपनी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। कहते थे तुम्हारी सफाई नहीं
तो वो दिन भर सफाई करती रहती हूँ। अगर तुम्हारा बड़ा घर होता तो तुम क्या करती? दिन भर सफाई करती क्या? इस जो छोटे से घर में तुम सफाई करती रहती हो, क्या करे दादी? मेरा घर छोटा ना, तो इसीलिए सफाई करते रहते हैं। बड़ा घर होता तो शायद ना करते, पर छोटा इसीलिए दिन भर सफाई करते रहते, बच्चे खाते फैलाते हैं। चिंता करती थी, खाना बन जाता तो मैं तो खा लूं। मॉनिटर नहीं बना आज तक, प्रिंसिपल कैसे बन जाऊंगा? अरे प्रिंसिपल सर के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, राठी सर, जो तुझे बनना है। क्या राठी सर का रोल मैं करूँगा? हाँ, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, तुझे उनके कैरेक्टर में मैं घुसना हॉस्पिटल से देख कर पड़ेगा। आई थी। अरे वो अपने गाइस मुझे इतना खराब लग रहा था, इतना खराब लग रहा था, घुसने देंगे। मतलब तुझे उनके हर भूल नहीं पा चाल रही और थी। हाल पे नजर रखनी ये 2 दिन तक मैं कोई भी कुछ कहता था मैं झगड़ने लगती थी, लड़ने लगती थी, क्योंकि दिमाग तो वहाँ रखा था दादी के पास। अरे तुझे कैरेक्टर में घुसने के लिए कहा था, गिरने के लिए नहीं। मैं कितना बहू है, और आगे से उनकी बहुओं ने नहीं साथ दिया। बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा। सर वो पटेल अंकल बहुत काम करते हैं ना, सोचा थोड़ा हाथ बटा दूं। एक बात आप लोगों से बोलेंगे, माँ बाप होते हैं, अगर माँ बाप कभी कुछ कह दे, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन माँ बाप को तकलीफ हो तो सामने खड़े जरूर होना चाहिए, जरूर खड़े होना चाहिए कि माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। माँ बाप ने हमको पैदा करा तो कभी भी अपने उनका कर्ज चुका सकेंगे, कभी भी नहीं। तो इसलिए माँ बाप की ये मत सोचिए कि पापा हमसे लड़े हैं तो हम दुश्मनी बांध लें, जीवन भर की दुश्मनी बांध लें। हमने हमसे लड़ी है, जीवन भर की दुश्मनी बांध नहीं। इंसान चला जाता है, दुश्मनी रख लो अपने पास, दुश्मनी नहीं बांधनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। बुरा वक्त, लड़ाई झगड़े होते किस घर में नहीं होते, सब जगह होते हैं, पर भूल जाना चाहिए और अपने का साथ पकड़ लेना चाहिए, अपने का हाथ पकड़ लेना। जब तुम्हारे पास आए तो अच्छे से हंस के उनका स्वागत करो, सब कुछ करो। लड़ाई झगड़ा थोड़ी देर की होती है, गुस्सा थोड़ी देर के लिए करिए प्लीज़। आप लोग हमेशा के लिए माँ बाप से गुस्सा मत होइएगा। हम भी गुस्सा होते हैं, अपने पापा से होते हैं, मम्मी से होते, सबसे होते हैं, पर थोड़े दिन के लिए, पर हमेशा के लिए नहीं। माँ बाप है, माँ बाप जैसे बच्चों की हर गलती माफ़ कर देते हैं ना, तो क्या हम लोगों को फर्ज नहीं बनता है कि छोड़ो, अरे आप सब बातें मम्मी पापा हैं, भूल जाओ सब बातें, छोड़ दो। वैसे ही हम लोगों को भी भूल जाना चाहिए, हाँ, और आगे बढ़ जाना चाहिए। बढ़ने में ही भलाई होती है। देखिए इंसान को कुछ पता नहीं होता कब चला जाए, कब बना रहे। जब बुलावा आ जाएगा तब इंसान चला जाएगा। मेरी दादी कहती थी, भगवान हमें उठा लो, समझ सरकार हमें उठा लो, बाबा में उठा लो, नहीं उठाया, गिरती नहीं, रोती रही, नहीं उठाया। और बुलावा है, धोखा दे रही दादी को, धोखा। हर बार एडमिट होती थी, हर बार आ जाती थी। 15 साल पहले राठी सर ऐसे दिखते थे। ये उनकी 10 साल पहले की फोटो। ये देखो, हर बार एडमिट होती थी, तबीयत खराब हो जाती थी, कोई ध्यान नहीं देता था। पेट गड़बड़ हो जाता, कोई ध्यान नहीं देता था। हर बार पापा मेरे ले जाते थे हॉस्पिटल, ले आते थे। अब की धोखा देके चली गई। अब की ऐसी हालत में घटना आ पाई दोबारा। दादी मेरी आ गई, 2-3 दिन बाद आ जाए, अब नहीं आई। सुबह तो सब दिखे थे, उसके बाद नहीं दिखे, लेकिन मैंने ऑडिटोरियम से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। अच्छा, तो चलो मेरे साथ। गाइस वो नहीं आई, वो हम सबको धोखा देके चलेंगे, सबको धोखा देके चलेंगे। होली पे आई थी, 2 गुजिया खिलाई थी, थोड़ी सब्जी खिलाई थी, ये नहीं मालूम था, लेकिन सर्दी पूरी पार कर ली, पूरी सर्दी कट गई। पूरी सर्दी में इतनी सर्दी पड़ी तो मैं तो गई, तो आप अब टीचर से प्रिंसिपल बनोगे? सर्दी में चली गई। तो आपको स्कूल का प्रिंसिपल बनना है? नहीं सर, हनुमान ने कभी नहीं चाहा कि वो राम बने। आप हमारे राम हैं और हम आपके हनुमान, तभी ये स्कूल है महान।
आप लोग दुआ करना उनको इंसानों का जन्म मिले। लड़का बनना चाहती थी, वो लड़का बने और हमेशा खुश रहे। यहीं पे गाइस अपना मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे जी, जय जय बाबा की।